इंद्रिय को केंद्रित करें, बड़े प्रेम से श्रवण करें। प्रेमियों, उसने जो अपना हाथ एक बार ऊपर किया और ऊपर से जो नीचे किया, उस हाथों से जो हवा निकली, जैसे आप लोग हवा करने के लिए पंखा झलते हो ना, उसके पंखे हाथ के पंखे बन गए और उससे इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज हवा चली प्रेमियों कि विभीषण उस हवा में रथ के सहित उड़ करके लंका चला गया। हनुमान जी उड़ करके अयोध्या चले गए, भरत जी अयोध्या चले गए, लक्ष्मण जी लखनऊ चले गए, शत्रुघ्न जी मथुरा चले गए। और प्रेमियों, जो जो बंदर भालू जहां जहां से आए थे वो उड़ करके पहुंचे। वहां पर कौन बचे? वशिष्ठ जी एक, भगवान राम दो और माता जानकी जी तीन, और कोई नहीं बचा। साहब उस आंधी में बताइए कितना बड़ा वीर था कि जो हनुमान जी पवन पुत्र हैं, लेकिन हनुमान जी की बराबरी कौन कर सकता है? ये तो उनकी लीला की लीला दिखाने के लिए किया। प्रेमियों, सब चले गए। उस समय उसने कहा कि मेरे हाथ की हवा में उड़ करके आपकी सेनाएं चली गई, अब युद्ध आप क्या करोगे? राम जी ने कहा मैं युद्ध अकेले करूंगा। और प्रेमियों, युद्ध आरंभ हुआ। उस युद्ध में सिंगल द्वीप के राजा रावण ने ऐसा बाण चलाया, भगवान राम के भुजा में लगी और भगवान राम आह करके रथ से नीचे गिर पड़े। अब आप कहोगे भगवान भगवान हैं और वो आहत हो गए, ये इनकी लीला है। परमात्मा परमात्मा है, वह कारण का कारण परम कारण है, लेकिन जब शक्ति आदि शक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए कुछ लीला करते हैं तो यही कार्य करते हैं। आज भगवान राम नीचे गिरे और आह शब्द का उच्चारण किए। वशिष्ठ के मुख से निकल गया कि सीते, अगर तू मेरा कहना मान लेती और मान करके भुजा का पूजन करना आरंभ कर देती तो आज राम जी की ये दशा न होती। इस बात को सुनते ही सीता जी उग्र हो गई और उनका जो उग्र रूप हुआ, उस समय उनके शरीर पर श्यामता आ गई, आंखें अरुण हो गई और उन्होंने अपने हाथ में खड्ग धारण किया और एक हाथ में खप्पर धारण किया और महाकाली का रूप धारण करके और उसके एक एक भुजाओं को काटने लगे। प्रेमियों, एक एक भुजा को काटते 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 उसके गर्दन को काट दिया, उसके सेनाएं मारी गई, लेकिन सीता जी काली के रूप में उग्र हुई, वहां शांति नहीं आ रही है। उनकी उग्रता ज्यों के त्यों आगे बढ़ती जा रही है। सृष्टि का नाश होने का समय आ गया, प्रलय काल का एक दृश्य छा गया। उस समय वशिष्ठ जी घबरा गए, बोले अब क्या होगा? त्रिदेवों ने प्रार्थना की कि इस क्रोध को शांत करने का उपाय क्या है? तब शिव जी से कहा गया, शिव जी ने कहा मैं इसके क्रोध को शांत करूंगा। और भगवान शिव बाल रूप धारण करके महारानी सीता जी जो काली रूप में संहार करती जा रही थी उनके सामने सो जाते हैं। और जैसे ही माता काली भगवती का पैर उस शिव जी के सीने पर पड़ा, पड़ते उन्हें मुलायमता लगी। उन्होंने सोचा कौन आ गया मेरे पैर के नीचे। जैसे झांका, शिव जी का दर्शन हुआ। शिव जी को देखते ही माता जानकी जी काली रूप में अपनी जीभ को बाहर कर देती है। प्रेमियों, जब स्त्रियों को लज्जा आती है तो स्त्रियां जीभ निकालती हैं, ये तब से ये परंपरा चल रही है। प्रेमियों, महारानी सीता जी ने जीभ निकाला और उनका नाम भद्रकाली नाम पड़ा। बोलो महामाया भगवती भद्रकाली की। मैं भगवती जी के चरणों में कथा बांच रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी उनकी एक कथा मैं आपको सुना दी कि प्रेमियों, ये भगवती जी का स्वरूप है। आज यही सीता जी हैं, यही दुर्गा हैं, यही भवानी हैं। आज इनके चरणों में कथा हो रही है। तो प्रेमियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा
सुंदर करतारी राम कथा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल राम कथा अनुपम अवध है। तो प्रेमियों, इतनी उपमा राम कथा को दी गई है। अब हम थोड़ा सा रामचरितमानस की शुरुआत भी करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।